नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। पौधे को ग्रोथ करने के लिए, फल बनाने के लिए, तना निर्माण के लिए, जड़ों को अपनी मजबूत करने के लिए, अपनी जो आकार है उसको सुडौल बनाने के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसके बिना वो अपने वो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन से मेजर पोषक तत्व हैं जो हमें अपने पौधे को देना चाहिए, जिससे हमारी उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। जिस हम लागत लगा रहे हैं तो हमारा उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिल पाए। तो चलिए बात करते हैं उन 17 पोषक तत्वों की जो हमारे पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर पूरी डिटेल में बात करेंगे वो पोषक तत्व कौन से हैं, 17 कौन से हैं और क्या सोर्स है, वो कहाँ से मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो हमारा CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो 3 तत्व हैं ये हमें नेचर हमें प्रोवाइड कर देता है। इसके लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हवा और पानी से हमारे पौधे को CHO मिल जाता है। जो हमारे पौधे का निर्माण में जो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज है वो CHO का ही होता है, उससे ही हमारा पौधा निर्माण हो जाता है। इसलिए कहते हैं लोग पानी भी लगाते हैं तो हमारे पौधे में ताजगी आ जाती है, पौधा हरा भरा होने लगता है। तो CHO का रोल होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसकी बात करते हैं जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं और अपने पौधे को देते हैं ताकि वो अपना जीवन चक्र पूर्ण कर पाए, उसमें फल अच्छे आए, उसकी वृद्धि अच्छी हो, उसके तनों का निर्माण अच्छा हो। तो जो हमारे मेजर तत्व जिनके बिना खेती हमारी अधूरी है, तो मेजर तत्व हमारे कौन से हैं। तो हमारे मेजर तत्व में दो तत्व आते हैं, एक प्राइमरी आते हैं, एक सेकेंडरी आते हैं। प्राइमरी में हमारा NPK आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। NPK जिसके बिना हमारी फसल अधूरी है, हमें सभी की मात्रा अपने खेतों को देनी है। जो हमारे सेकेंडरी पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हमारे सेकेंडरी तत्व कहलाते हैं, लेकिन ये मेजर तत्व होते हैं। अब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, नाइट्रोजन आप लोग नाइट्रोजन को यूरिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, पौधा हरा भरा बना रहे। फास्फोरस का उपयोग हम लोग जड़ों के निर्माण के लिए कहते हैं कि जब हमारी पौधे की जड़ें मजबूत होंगी तो हमारा पौधा खड़ा रहेगा, आंधी तूफान से लड़ पाएगा और अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। पोटास एक ऐसा हमारा उर्वरक है जो हमारे पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। और जो हमारे पौधे में जब दाने बनते हैं तो उनमें क्वालिटी और जो शाइनिंग का कारण होता है, जो हमारे दाने ठोस होते हैं वो हमारे पोटास का कारण होता है। पोटास की वजह से वो बनता है। और किसान भाई ज़्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस का यूज करते हैं क्योंकि यूरिया और DAP दोनों में नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, पोटास नहीं होता। पोटास आपको अलग से खरीद के डालना होता है। तो आपको यहाँ पर पोटास डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेजर तत्वों में से है। जो इसके बाद हमारे सेकेंडरी तत्व आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम हम लोग गोली खाते हैं ना कि हमारी हड्डी मजबूत रहे, जो हमारी हड्डियों में दर्द होता है या डॉक्टर में कैल्शियम आने कर, इसलिए पौधे को सुडौल और मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम देना पड़ता है। मैग्नीशियम पौधा कैसे आगे बढ़ता है, अपना खाना कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या बनता है पौधों में, क्लोरोफिल, जो हमारे हरेपन का कारण होता है। तो जो मैग्नीशियम है वो हरे रंग का कारण होता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है। अब समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल का कितना बड़ा रोल है हमारे पौधे की ग्रोथ में। लेकिन हम लोग कभी मैग्नीशियम खरीदते नहीं हैं, हम जानते नहीं है, दुकानदार रखता भी नहीं क्योंकि हम मांगते ही नहीं उससे। और आप ये देखेंगे जो प्रोग्रेसिव फार्मर होंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ कुछ पंजाबी फार्मर मेरे टच में थे, वो मैग्नीशियम स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाते थे क्योंकि दुकानों में रहता नहीं था। तो मैग्नीशियम का इतना बड़ा रोल है क्योंकि क्लोरोफिल का जब निर्माण होगा तभी तो आपका पौधा खाना बना रहा है और आगे ग्रोथ करेगा, फल फूल अच्छे आएंगे। तो मैग्नीशियम खेतों में डालना बहुत जरूरी है। सल्फर आप लोग जनरली यूज करते हैं, ये एज ए फंजीसाइड का भी काम करता है। जो हमारे पौधे में जल गलन की समस्या आती है उससे बचाता है, हमारे पौधे को सूखे से लड़ने की क्षमता देता है, टेम्परेचर से लड़ने की क्षमता देता है, जो नमी होती है ऊपर नीचे फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। तो सल्फर कितना इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है। ये जो मैंने 6 तत्व बताए हैं आपको, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसके बिना अपना फसल जीवन चक्र अच्छे से पूरा नहीं कर सकता है। पौधे की ग्रोथ, गुणवत्ता, बढ़वार, उत्पादन नहीं हो सकता है। तो आप सिर्फ नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं, आपको पोटास भी देना पड़ेगा, कैल्शियम भी देना पड़ेगा, मैग्नीशियम भी देना पड़ेगा, सल्फर भी देना पड़ेगा। ये हो गए हमारे मेजर तत्व। अब ऐसे कुछ माइक्रो तत्व होते हैं जिनके बिना जो पौधा है जो उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप देखते होंगे टमाटर फटने लगते हैं। जब टमाटर का फल आता है तो फट जाता है। अब किसान सोचता है मैंने तो सब कुछ दिया है, उसकी जो कमी होती है बोरान की कमी से जो टमाटर के जो फल है वो फटने लगते हैं। बोरान इतना रोल प्ले करता है, फ्रूट सेटिंग करता है, फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा लाता है, परागण बढ़ाता है।
तो आपको बोरान डालना, जो सब्जी की खेती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो सब्जी हो या गेहूँ हो या धान कोई भी कर रहे हैं, ये 17 के 17 तत्व तो आपके ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। जिंक, धान में भी खैरा रोग आता है, आप जिंक ला के डाल देते हैं, आपका पौधा सही हो जाता है। भारतीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा कमी जिंक की है, तो जिंक डालना बहुत ही आवश्यक है। अब साथ अभी मैं 17 पोषक तत्व बता रहा था, लेकिन जब जिंक की बात आ गई है, हमारे कुछ विरोधाभास पोषक तत्व होते हैं। विरोधाभास मतलब एक दूसरे से लड़ते हैं। हाँ, मैं भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी इसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। फास्फोरस और जिंक, ये दोनों आपस में विरोधाभास बनाते हैं। यदि हमने फास्फोरस की ज्यादा मात्रा दी तो जिंक की एबिलिटी हमारी जमीन में खत्म हो जाती है, और जिंक की ज्यादा मात्रा दे दी तो फास्फोरस की मात्रा खत्म हो जाती है। इसलिए हमें संतुलित हमेशा उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो जिंक का रोल आप सबसे ज्यादा आप जानते ही हैं। कॉपर रिप्रोडक्शन, प्रजनन बढ़ाने में मदद करता है, फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है। मैग्नीज क्लोरोफिल निर्माण में काम करता है, उसके सहायक के रूप में काम करता है। आयरन, अभी आप देखते होंगे आयरन सल्फेट आपको एक झोल सस्ते दाम में मिलता है, धान की खेती कर रहे हैं या तो आपको कहते हैं इसको डाल दो तो आपका पौधा काला पड़ जाएगा, तेज भगने लगेगा। आयरन जो हमारे जमीन में पड़े तत्व हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो पौधों को आसानी, हमारे जड़ें जो है आसानी से ग्रहण कर पाती हैं। क्लोराइड, मॉलिब्डेनम, इस सब मॉलिब्डेनम का तो सब्जी की खेती करने वाले जो किसान है उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जो हम क्रूसीफेरी फैमिली के फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सब जो खेती करते हैं उसमें मॉलिब्डेनम का बहुत ज़्यादा उपयोग है। निकिल, निकिल जनरली मात्रा में थोड़ी बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है। जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये ppm में इनकी डोज चाहिए होती है, पार्ट पर मिलियन, मतलब बहुत ही कम इनकी डोज चाहिए होती है, और इनको हम किलो में देते हैं, इनकी डोजेस देते हैं। अगर जैसे हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो 120 किलो हम नाइट्रोजन देते हैं, 60 किलो हम फास्फोरस देते हैं, 30 किलो हम पोटास देते हैं। तो मतलब एक रेशियो है, उस रेशियो के अनुसार ही हमें इनमें उर्वरक देने पड़ते हैं। तो ये हमारे 17 पोषक तत्व हैं जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, जिंक, आप इन सत्तों का तो 100% आप अपनी खेती में उपयोग करें। आप फिर बताइएगा कि क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके दाने कितने अच्छे आ रहे हैं। अभी धान की खेती कर रहे हैं, धान के दाने कितने सुडोल, मजबूत, चमकदार आपके निकलेंगे। आप फल की खेती कर रहे हैं तो फ्रूट सेटिंग, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो 17 पोषक तत्व हैं। एक एक अब अगले वीडियो में अभी पोषक तत्व के काम क्या होते हैं, इनकी पहचान, किस पौधे में किस पोषक तत्व की कमी है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए नई नई जानकारी, नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।